वर्तमान जीवन का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि जिस परिवर्तनशील जीवन में हमें निराश होना चाहिए उसकी हम आशा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुधा और मैं आज बात कर रही हूँ आशा और निराशा किसकी। अर्थात व्यक्तित्व के मोह को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं और अनंत नित्य जीवन से निराश होकर उससे विमुख रहते हैं। अतः जिससे निराश होना चाहिए उसकी आशा करना और जिसकी नित्य नव आशा रखनी चाहिए उससे निराश होना हमारा अपना ही बनाया हुआ दोष है। इस दोष के कारण जो वर्तमान में प्राप्त हो सकता है उसके लिए हम भविष्य की आशा करते हैं या उससे निराश होते हैं, और जो निरंतर हमसे दूर हो रहा है उसको बनाए रखने के लिए हम वर्तमान में ही सतत प्रयत्नशील रहते हैं अथवा उसकी नित्य नव आशा रखते हैं। परिवर्तनशील जीवन की आशा केवल मोह तथा आसक्ति ही प्रदान करती है और कुछ नहीं। क्या आसक्ति और मोह से हम चिर शांति एवं अस्थायी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस दृष्टि से मोह तथा आसक्ति का जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। अब विचार यह करना है कि मोह तथा आसक्ति की निवृत्ति कैसे हो, इससे हमें छुटकारा कैसे मिले। उसके लिए हमें सर्वप्रथम जिसकी आशा नहीं करनी चाहिए उससे निराश होना होगा। परिवर्तनशील अनित्य जीवन की निराशा अनंत नित्य जीवन की आशा जागृत करती है। ज्यों ज्यों हम वर्तमान अनित्य जीवन से निराश होते जाते हैं त्यों त्यों हमें जीवन में ही मृत्यु का अनुभव होता जाता है। ज्यों ज्यों जीवन ही में मृत्यु का अनुभव होता जाता है त्यों त्यों अनंत नित्य जीवन की नित्य नव आशा सबल और अस्थायी होती जाती है। जिस काल में अनित्य जीवन से पूर्णतया निराश हो जाते हैं उसी काल में हम सब ओर से विमुख होकर अपने ही में अनंत नित्य जीवन का अनुभव कर अमर हो जाते हैं। इस दृष्टि से हमें मृत्यु से अमृत की ओर गतिशील करने में अनित्य जीवन से निराशा और नित्य जीवन की नित्य नव आशा ही समर्थ है। हमें वर्तमान जीवन का निरीक्षण करते हुए इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि जो अवस्था भूतकाल में थी वह अब नहीं है और जो दशा वर्तमान में है वह भविष्य में नहीं रहेगी। यह जानते हुए भी प्राप्त परिस्थिति को बनाए रखने का प्रयास और अप्राप्त परिस्थिति की चाह करना क्या निरर्थक नहीं है? यह सभी को मान्य होगा कि निरर्थक प्रयास में केवल प्राप्त सामर्थ्य का ही अपयोग होगा। नियम है कि सामर्थ्य का अपयोग ही असमर्थता का हेतु है। अतः सामर्थ्य का सदुपयोग करने के लिए हमें निरर्थक प्रयास से सर्वदा बचना चाहिए और सार्थक प्रयास के लिए तत्पर रहना चाहिए। सार्थक प्रयास क्या है? अनित्य जीवन से निराश होकर अनंत नित्य जीवन को वर्तमान में प्राप्त करने का उद्योग ही सार्थक प्रयास है। यद्यपि अनित्य जीवन की आशा में कोई लाभ नहीं और उससे निराश होने में कोई हानि नहीं, परंतु हम प्रमादवश निराश होने से भयभीत हो जाते हैं और आशा करने में सुख का स्वप्न देखने लगते हैं जिसकी पूर्ति कभी संभव नहीं है। यह प्रश्न हमें वर्तमान में हल करना है कि अनित्य से निराश क्यों नहीं हो पाते और नित्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते। इसका एकमात्र कारण है प्राप्त विवेक का अनादर, क्योंकि अनित्य की आशा और अनंत नित्य से निराशा अविवेक सिद्ध है। यद्यपि अनित्य सर्वदा उस अनंत नित्य में ही निवास करता है, फिर भी उसकी आशा साधक को नित्य से विमुख रखती है। अथवा यूँ कहें कि अनित्य जीवन नित्य जीवन की ही लालसा है और कुछ नहीं।
यह नियम है कि लालसा में सत्ता उसी की होती है जिसकी वह होती है। इस दृष्टि से नित्य जीवन की लालसा अनित्य को खाकर अनंत नित्य से अभिन्न करने में समर्थ है। नित्य अनित्य का प्रकाशक है, नाशक नहीं, और नित्य की जिज्ञासा अनित्य को खाकर नित्य से अभिन्न कर सकती है। इस दृष्टि से नित्य की जिज्ञासा नित्य से भी अधिक महत्व की वस्तु है, पर उसकी जागृति तभी संभव होगी जब हमें जिससे निराश होना चाहिए उसकी आशा नहीं करें, और जिसकी आशा करनी चाहिए उससे निराश ना हो। ऐसा करते ही हम वर्तमान में ही सुगमतापूर्वक अनंत नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्न हो सकते हैं और परिवर्तनशील जीवन का भी सदुपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।